यूनिवर्स के बीच में कॉस्मिक ओशन की अंधेरी अनगिनत लहरों पर तैरता हुआ एक बहुत बड़ा सांप है। इस सांप पर दुनिया के पालनहार भगवान विष्णु, जिन्हें नारायण भी कहते हैं, विश्राम करते हैं और उनके पैरों के पास बैठी उन्हें धीरे से सहला रही हैं धन और सुंदरता की देवी लक्ष्मी देवी। यह तस्वीर आइकॉनिक है, हर हिंदू इसे जानता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ एक पति और एक आज्ञाकारी पत्नी की तस्वीर है? नहीं। सनातन धर्म में लक्ष्मी और नारायण के बीच का रिश्ता इंसानी शादी नहीं है, यह एक कॉस्मिक कोड है। नारायण मकसद और सच्चाई को दिखाते हैं, लक्ष्मी एनर्जी और रिसोर्स को दिखाती हैं। यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि ये दोनों ताकतें एक साथ हैं। एनर्जी के बिना मकसद बेकार है, मकसद के बिना एनर्जी खतरनाक है। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर लव स्टोरी में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि समुद्र मंथन के दौरान वे कैसे मिले, धन की देवी ने उनके चरणों में सेवा करना क्यों चुना और इतिहास के हर दौर में वे एक दूसरे के साथ कैसे रहे। लक्ष्मी नारायण के दिव्य रहस्य में आपका स्वागत है। उनके प्यार को समझने के लिए हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। समुद्र मंथन की कहानी। दूधिया समुद्र का मंथन। अनगिनत साल पहले लक्ष्मी एक श्राप के कारण ब्रह्मांड से गायब हो गई थीं। दुनिया धूसर, बेचारी और बेजान हो गई थी। देवों और असुरों ने उन्हें वापस लाने के लिए 1000 साल तक समुद्र मंथन किया। आखिर में अशांत पानी से वह निकली। महालक्ष्मी, वह कमल पर बैठी थीं, 1000 सूर्यों की चमक से चमक रही थीं। तुरंत हर कोई उन्हें चाहता था। दानव उन्हें चाहते थे क्योंकि वह धन थीं। देवता उन्हें चाहते थे क्योंकि वह शक्ति थीं। यहाँ तक कि महान इंद्र ने भी उनका ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उन सबको देखा और मुंह फेर लिया। उसने देखा कि वे उससे सिर्फ उतना ही चाहते थे जितना वह उन्हें दे सकती थी। वे लालची थे। फिर उसने विष्णु की तरफ देखा। वह इस अफरातफरी में शांति से खड़े थे। उसने उसका पीछा नहीं किया, उसने भीख नहीं मांगी। वह अपने आप में पूरा था, वह शांत था। लक्ष्मी को एहसास हुआ कि सिर्फ वही आदमी जिसे दौलत की जरूरत नहीं है, वही असल में दौलत पर कब्जा कर सकता है। वह सभी राजाओं और देवताओं के पास से गुजरी और विष्णु के गले में फूलों की माला, वरमाला पहना दी। उसने उन्हें उनकी ताकत के लिए नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर के लिए चुना। यह लक्ष्मी नारायण की पहली सीख है। दौलत उन लोगों के पास नहीं रहती जो उसके पीछे पागलों की तरह भागते हैं। दौलत उन लोगों के पास रहती है जो नारायण की तरह अपने फाराजा पर ध्यान देते हैं और शांत रहते हैं। अब सबसे विवादित तस्वीर पर बात करते हैं। दौलत की देवी भगवान विष्णु के पैर क्यों दबाती हैं? आज की दुनिया में यह समर्पण जैसा लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में यह तालमेल है। विष्णु लक्ष्य को दिखाते हैं, लक्ष्मी फोकस लक्ष्य को दिखाती हैं। लक्ष्मी शब्द मूल शब्द लक्ष्य से आया है, जिसका मतलब है टारगेट या लक्ष्य। उनके पैर पकड़कर वह सिंबॉलिक रूप से दिखा रही हैं कि सारी दौलत और एनर्जी भगवान के चरणों की ओर होनी चाहिए। अगर दौलत का इस्तेमाल किसी बड़े मकसद धर्म के लिए नहीं किया जाता है तो यह नुकसानदायक हो जाती है। इसमें एक छिपा हुआ आयुर्वेदिक राज भी है। पुराने शास्त्रों के अनुसार पैरों की नसें जुपिटर गुरु ग्रह से जुड़ी होती हैं, जो समझदारी दिखाता है। एक औरत की उंगलियों के पोरों की नसें वीनस शुक्र ग्रह से जुड़ी होती हैं, जो खुशी और पैसे दिखाता है।
जब लक्ष्मी वीनस, विष्णु, जुपिटर के पैर दबाती हैं, तो यह पैसे और समझदारी के मिलन का प्रतीक है। जब पैसे समझदारी को छूते हैं, तो खुशहाली हमेशा बनी रहती है। अगर लक्ष्मी विष्णु के पैर छोड़ देती हैं, तो वह चंचला बन जाती हैं, चंचल और अस्थिर। इसलिए गलत तरीकों से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं टिकता। उसमें नारायण जैसी समझदारी नहीं होती। उनका प्यार सिर्फ स्वर्ग तक ही सीमित नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, जब भी विष्णु धरती पर उतरते हैं, लक्ष्मी भी उनके साथ उतरती हैं। वे सबसे अच्छे सोलमेट हैं। वे रूप बदलते हैं, लेकिन अपना रिश्ता कभी नहीं बदलते। जब विष्णु भगवान राम के रूप में, नेकी के प्रतीक के रूप में उतरे, तो लक्ष्मी सीता के रूप में उतरी, जो सब्र और त्याग की प्रतीक हैं। उसने उसके साथ वनवास इसलिए सहा क्योंकि उसे सहना पड़ा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने यह चुना था। उसने साबित किया कि सच्चा प्यार सबसे बुरे समय में भी साथ चलना है। जब विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में, जो एक प्यारे डिप्लोमेट थे, अवतरित हुए, तो लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में, जो एक समर्पित रानी थीं, अवतरित हुई। जब कृष्ण ने दुनिया के लिए बांसुरी बजाई, तो रुक्मिणी ने उनके दिल का राज संभाला। हर युग में वे एक दूसरे की झलक दिखाते हैं। वह एक्टर हैं, वह स्टेज हैं। वह दिया है, वह रोशनी है। वे हमें सिखाते हैं कि रिश्ते एक साथ ढलने के बारे में हैं। भगवान विष्णु का एक सुंदर नाम है श्रीनिवास। श्री लक्ष्मी का दूसरा नाम है निवास, का मतलब है रहना। तो श्रीनिवास का मतलब है वह जिसमें लक्ष्मी रहती हैं। अगर आप विष्णु की पेंटिंग्स को ध्यान से देखेंगे, तो आपको उनकी बाईं छाती पर एक सुनहरा निशान या बालों का एक कर्ल दिखाई देगा। इसे श्रीवत्स कहा जाता है। यह ठीक उसी जगह को दिखाता है जहां लक्ष्मी रहती हैं। वह सिर्फ उनके पैरों पर नहीं बैठती, वह उनके दिल में रहती हैं। यहाँ एक गहरी फिलॉसफी है। जो आदमी औरतों की इज्जत करता है, जो अपने दिल में औरतों का गुण रखता है, वह श्रीमान बनता है, एक सज्जन। दिल में लक्ष्मी के बिना विष्णु पालनहार नहीं होंगे, वह अधूरे होंगे। इसीलिए हिंदू प्रार्थनाओं में हम कभी सिर्फ नारायण नहीं कहते, हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं। हम कभी सिर्फ कृष्ण नहीं कहते, हम राधा कृष्ण कहते हैं।